सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SA एजुकेशन पॉइंट पर पुनः एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और परम्यूटेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो परम्यूटेशंस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, उस नंबर के मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो परम्यूटेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, परम्यूटेशंस में क्या होता है कि जो भी चीज़ जैसे हम ले रहे हैं, जैसे कि परम्यूटेशन को शो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा फैक्टोरियल 7, ठीक है, या फिर आपने लिखा फैक्टोरियल 4, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 के आगे ऐसा एक्सक्लामेटरी साइन बना के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है हमको कि जो फैक्टोरियल 4 लिखा है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। ये होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 4 3 × 12, 12 2 × 24, 24, है ना। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 24। फैक्टोरियल मतलब रिवर्स ऑर्डर में किसी चीज़ को लिखना, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई वर्ड है, जैसे मान लो मैंने लिखा इक्वेशन, ना, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कोई वर्ड है EQUATION, तो ये इक्वेशन जो मैंने वर्ड लिखा है, इस वर्ड में मैक्सिमम जो है कितनी स्पेलिंग्स हैं, तो ये स्पेलिंग्स हैं 8, है ना। इक्वेशन वर्ड में कितनी स्पेलिंग है, 8 स्पेलिंग है। तो 8 स्पेलिंग का जो वर्ड है, ठीक है, तो इसको क्या हम क्या करेंगे कि जैसे जो इक्वेशन में 8 स्पेलिंग का जो वर्ड है, तो इसमें क्या करना है कि ये जो इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो रिपीट हो रहा है ना, ऐसा कोई लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। जैसे जो लिखा है इसमें ऐसा कोई लेटर है क्या जो रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोई लेटर ही नहीं है जो रिपीट हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का ये वर्ड है, ठीक है। तो इसका जो इसमें जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो देखो, पहले प्रेस पे तो यदि आपने किसी एक नंबर को फिक्स कर दिया, किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया, जैसे यदि E को फिक्स कर दिया, तो E को फिक्स करने के बाद कितने बचेंगे आपके पास, 7 बचेंगे। फिर Q को फिक्स करा, तो Q को फिक्स करने के बाद कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, है ना। फिर U को फिक्स करा, तो U को फिक्स करने के बाद कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। पहले 7 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे, फिर 5 बचेंगे। फिर A को फिक्स करा, तो उसके बाद कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। A को फिक्स करने के बाद कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो इस तरीके से ये बचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि इसकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की बात करें, है ना, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8, है ना, क्योंकि 8 लेटर है इसके अंदर। तो 8 लेटर है का मतलब क्या है कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये इसके मैक्सिमम मतलब पॉसिबिलिटीज हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 7 = 56 और 6 5 = 40 और ये 24, 4 3 = 12 और 12 2 = 24, ठीक है। तो ये पॉसिबल कंडीशंस यहाँ बन रही है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे यदि इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा, वट एवर विल बी द आंसर, ये आपका होगा फाइनल आंसर। मतलब इक्वेशन को आप इतने तरीकों से लिख सकते हो, है ना। जो भी इसका आंसर आएगा उतने वेज आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, क्रम से किसी चीज़ को जमाना, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, क्रमचय, मतलब कि क्रम से किसी चीज़ को जमा देना। अब बात करते हैं संचय की, है ना। तो संचय में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, संचय में क्या होता है मैं आपको इस तरफ बता देता हूँ। ठीक है, तो संचय होता है कॉम्बिनेशन। संचय का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना। तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास 3 लोग हैं, आपके पास 3 लोग हैं, उनके नाम है A, B और C, ठीक है। ये 3 लोग आपके पास में हैं। अब इन 3 लोगों में से, जैसे 3 लोग हैं A, B और C, तो इन 3 लोगों में से आपको क्या करना है कि दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे कि AB एक बना दिया, एक आपने बना दिया BC और एक
इसके तीन ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो के कॉम्बिनेशन बनाना है। तो एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी और एक हो गया ए सी। तो इसका मतलब ये है कि इसको बोलते हैं 3C2, मतलब कि 3 लोगों में से 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं 3C2, 3 लोगों में से 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3C2 को जब हम लिखेंगे, देखो फैक्टोरियल NCR का फॉर्मूला क्या होता है। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और ब्रैकेट में फैक्टोरियल n माइनस r। ये तो फॉर्मूले के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हम जो है डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बता दिया, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 2, है ना। तो देखो ये जो 3 × 2 है ना, तो 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। 3 को रिवर्स ऑर्डर में 2 बार खोलना है ना। 3 को कितने बार खोलना है 2 बार। तो देखो 3 को 2 बार खोलना है। अब यहाँ बोलोगे कि सर आप यहाँ पर 3 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो देखो इसका उल्टा भी हो सकता है। ये हो सकता है CA, ठीक है, ये हो सकता है CB, ये हो सकता है BA। तो टोटल इन सबको मिला के कितने हो गए 6, है ना। 6 वेज मतलब 6 रास्ते हो गए। तो यहाँ पर भी कितने रास्ते हो गए 6 रास्ते हो गए। तो आंसर तो सही नहीं आ रहा है ना, आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखते हैं कि वास्तव में ये फॉर्मूला सही है या गलत, ठीक है। तो NCR का जो फॉर्मूला है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन। n मतलब कितना है आपका 3, C मतलब कितना है C तो C है और R मतलब 2 है, 3C2, है ना। NCR मतलब यहाँ पे कितना है 3C2 है। तो 3C2 का मतलब क्या हो गया कि 3C2 हमने ऐसा लिखा और यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 3 अपॉन, ठीक है, फैक्टोरियल 3 लिखा और यहाँ लिखा फैक्टोरियल 2 अपॉन इंटू 3 माइनस 2। तो 3 का फैक्टोरियल हो गया 3 × 2, ठीक है, और इसका 2 का हो गया 2 और 3 माइनस 2 का तो 1 ही होता है, ठीक है भाई। 3 × 2 ये हो गया ना। अच्छा इसमें एक बात और है कि 3 × 2 और यहाँ पे 1 × 2 भी आएगा, है ना। ये 6 वेज जो मैंने लिखा था यहाँ पे 6 वेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 वेज होगा, ठीक है। 6 वेज की जगह 3 वेज होगा, क्योंकि इसके जो है रिवर्स ऑर्डर नहीं बन सकते, है ना। ये जो रिवर्स ऑर्डर है इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स ऑर्डर नहीं बन सकते, जो यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है। यहाँ पर इसके 3 ही तरीके होंगे, है ना। सॉरी मैं ऐसा बोल गया, तो ये 3 तरीके होंगे, है ना। तो देखो 3C2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 × 2 लिखा और यहाँ पे 1 × 2 लिखा, ठीक है। तो ये हो गया 3C2। अब इसके 3 तरीके हो गए, है ना। तो यही 3 तरीके इसमें भी आ रहे हैं, 2 से 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट रहा है, तो जो 3 तरीके हैं वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है फैक्टोरियल का। मतलब कि यदि आपके पास, जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास जैसे जो है 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए और 3 में से कोई 2 एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 लोग आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और 3 में से कोई 2 एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3 में से 2 एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 3 है, जो मैंने आपको पीछे दिखाई नहीं है। देखिए 3 पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये AB हो जाएगा, एक हो जाएगा BC और तीसरा क्या हो जाएगा AC, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और दी फॉर्मूले के थ्रू देखें तो 3C2 का मतलब क्या है, 3C2 इसके बाजू में आपको दिख रहा है 3C2, है ना। तो इसका मतलब है 3 × 2 और यहाँ पे 1 × 2, ऊपर 3 × 2, मतलब कि 3 को 2 बार खोलना है, ऊपर रिवर्स ऑर्डर में खोलना है और नीचे जो है फॉरवर्ड ऑर्डर में खोलना है 1 × 2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है ये 3 आपका वेज आ जाएगा। ये 3 तरीके आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखिए। तो ये काफ़ी बढ़िया है करने में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो मैंने परमिटेशन का बताया, इसी का फिर से एक बार रिवीजन आपको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे परमिटेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं यहाँ पे ना, जैसे फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 4 है और ये फैक्टोरियल 4 इसको डिनोट करने का तरीका है। और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का मतलब जैसे 4 × 3 × 2 × 1 है ना, देख रहे होंगे यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 4 3 ज़ा
12 और 12 24 है ना, ये आप देख रहे हो। अब जैसे मैंने अब रहा था कि इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इक्वेशन में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है ना। इक्वेशन के अंदर कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो इक्वेशन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है ना। तो 8 लेटर में क्या हो रहा है कि जैसे ई को एक बार लिख देंगे यदि हम, मतलब रिपीट नहीं होगा, तब आपको फैक्टोरियल लेट लेना है सीधे सीधे। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जितने भी इसके बनेंगे वो आ जाएंगे। शायद इसको मल्टीप्लाई करने पे 5040 आएगा, एक बार आप चेक करके देख लेना है ना। अपन बुक में देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ये मल्टीप्लाई मैंने किया ना यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करके जो है 5040 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको देख लेना। नहीं 40320 आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 40320 वेज। तो इतने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।